करेंगे मानसून की, जहां पर महाराष्ट्र में किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिखा है। 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्र में बारिश से फसलों को भारी नुकसान की रिपोर्ट्स हैं। ऐसे में कैसे हैं हालात और इसका उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईपीजीए के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय। सतीश जी नमस्कार। और तुअर यहाँ पर उगाई जाती है ज्यादा करके, और जो हमने सुनने को मिला है जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, कॉटन, मक्का, तुअर, इन फसलों पे कुछ यहाँ पर हमने नुकसान आता हुआ देखा है। किस तरह की रिपोर्ट्स और स्थिति आप यहाँ पर देखते हैं? थैंक यू मनीषा जी। जैसा कि महाराष्ट्र की बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा अपडेट दे दूं। महाराष्ट्र में तुअर की क्रॉप चौथे नंबर पे आती है। सबसे बड़ी क्रॉप कपास की होती है, फिर सोयाबीन की होती है, फिर मक्के की होती है, फिर तुअर की आती है। नुकसान जरूर हुआ है, बारिशें काफी थी। निचली एरिया में जहाँ पे क्रॉप था वहाँ थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। महाराष्ट्र कर्नाटका में बेसिकली ज्यादा लॉस हुआ है। बाकी तुअर की क्रॉप जो 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 हिसाब से अभी स्टैंडिंग क्रॉप है, इसको इतना बड़ा नुकसान नहीं, क्योंकि क्रॉप की हाइट 2-2.5 फुट के ऊपर हो गई है। और जहां पानी खेतों में जमा है वहां थोड़ी तकलीफ है। लेकिन आज की रिपोर्ट है कि आज थोड़ा बारिश सब जगह खुल गई थी, कहीं सनशाइन भी था, विदर्भ में भी, मराठवाड़ा में भी, तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है। बट अभी भी प्री मैच्योर है कि कितना लॉस हुआ है देखने को। लॉस हुआ है, बट हमारा ऐसा मानना है कि 5-10% का अभी हमको आकलन आ रहा है कि जो हिसाब से जो बारिश एक्सेस हुई है महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है। बड़ा लॉस की बात करें तो उड़द और मूंग और तुअर, उड़द को हुआ है, जिनका सोइंग भी कम था और जो हार्वेस्टिंग आने वाला था। तुअर की क्रॉप को अभी और 2-2.5 महीना है हार्वेस्ट होने को, तो अभी वो वेजिटेटिव ग्रोथ भी उसकी अच्छी हो रही है। इसका ये और आकलन करते हैं, थोड़ा अपडेट मिलता है तो उससे पता चलेगा। बाकी उड़द में नुकसान है, मूंग में नुकसान है, तुअर में अभी इतने कोई बहुत बड़ी नुकसान की बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए, ये तो बात अच्छी है सतीश जी। जैसे आपने कहा कि तुअर को बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप तुअर में भी सोचते हैं कि 5 से 10% महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में नुकसान शायद देखने को मिल पाएगा, तो मूंग और उड़द में एक इनिशियल आकलन किस तरह का है? मूंग का सोइंग भी धीरे धीरे महाराष्ट्र कर्नाटक से कम होते जा रहा है। ये ऊपर राजस्थान पे शिफ्ट हो रहा है, या अभी समर क्रॉप की एरियाज बढ़ते जा रही है। और मूंग की गवर्नमेंट की खरीद के अलावा बाजार में बहुत बड़ी खरीद नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास में भी बफर स्टॉक काफी अच्छा है। तो मूंग सेंसिटिव क्रॉप होती है, छोटी क्रॉप होती है, 60-70 दिन में आ जाती है। अगर ऐसा तेजी लगा भी तो किसानों को इंडिकेशन मिल जाता है। जैसा अपन लोग देखने आए कि एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में समर क्रॉप काफी बढ़ने लग गई है। तो वो हिसाब से मूंग का अभी इतना कोई अट्रैक्शन रहा नहीं। और अपने यहाँ अनसीजनल रेन रही थी तो मूंग उड़द की क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोन है। यहाँ पे ही सबसे बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए अपन देखते हैं कि उड़द का धीरे धीरे किसानों का रुझान कम हो रहा है, क्योंकि ये जब उड़द का कल्टीवेशन होता है अगस्त में, एंड में या सितंबर में, तब जनरली रेनफॉल होती है और उससे वो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए उड़द थोड़ा सेंसिटिव है। उड़द की प्राइसेस यहाँ से थोड़ी बढ़ सकती है। मूंग रेंज बाउंड है, बट कितना बड़ा लॉस होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा एकरेज नहीं है। महाराष्ट्र में 1.5% ही सोइंग था उड़द का, अगर एकरेज वाइज देखे तो कोई मूंग का, और उड़द का 2.5% सोइंग था। तो कोई बहुत बड़ी सोइंग एरिया नहीं है। बड़ी एरिया इन लोगों की कॉटन की है, सोयाबीन की है, मेज की है। वहाँ क्या स्थिति बनती है वो देखने जैसा है। बट एक गुड न्यूज है कि आज थोड़ी बारिश रुक गई है। हाँ जी, हाँ। तो सतीश जी, अब आगे जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है, हम जानते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाए जाते हैं। जैसे ही बारिशें और आगे जाते हैं, दालों का कंजम्पशन बढ़ जाता है, और स्पेशली नाउ क्योंकि फेस्टिवल्स है, शादियां हैं, तो दालें इन डिमांड रहती हैं। जिस तरह की अवेलेबिलिटी अब है, ओरिजिन्स में माल अच्छा खासा है, किस तरह से आप एक तो आवक आता हुआ देखते हैं, और प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है आने वाले 3 महीने के लिए? प्राइसेस रेंज बाउंड रहेंगे, ऐसा कोई तेजी फिलहाल दिख नहीं रही, क्योंकि सप्लाई बहुत स्ट्रांग है। सप्लाई बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में भी स्टॉकिस्टों के पास माल रखा हुआ है, प्लस सोइंग भी ठीक ठाक हुई है। और सप्लाइंग नेशन, एक्सपोर्टिंग नेशन के पास, सबके पास में सरप्लस है। तो जितनी इंडिया की इंपोर्ट डिमांड रहेगी उससे ज्यादा अवेलेबिलिटी है ग्लोबली। एक बात तो ये है। दूसरा, यहाँ पे भी सोइंग अच्छी। अभी तीसरा, इतनी अच्छी बारिश हो गई है तो मॉइस्चर लेवल अच्छा रहेगा, वाटर लेवल अच्छा रहेगा, तो अभी रबी क्रॉप के लिए भी ये फायदा हो जाएगा। तो इन टोटलिटी में ऐसा स्मूथ है, कोई इन्फ्लेशन बढ़ने वाला नहीं है, यहाँ से कोई प्राइसेस बढ़ने वाले नहीं है। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। अगर वो येलो पीस बैन करती है तो एक टेम्पररी 4-5% की तेजी आ सकती है। बाकी बड़ी तेजी कोई चीज में अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। पॉइंट टेकन। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर चिंताएं कम हैं। ऑफ कोर्स बारिशों को लेकर ये सुनने को जरूर मिला था कि महाराष्ट्र कर्नाटका में जो भी बुआई है, जिन भी फसलों की, वहां पर शायद कुछ चिंता देखने को मिल सकती है, लेकिन 5 से 10% ही है, वो भी इन क्षेत्रों में। ज्यादातर बुआई, जैसे सतीश जी हमें बता रहे थे, कि दूसरे प्रदेशों में है और वहां पे अच्छी खासी फसल है। सतीश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो